अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई महीनों से यूक्रेन युद्ध को लेकर जहां खत्म करने की कोशिशों में जुटे हुए थे और इसी क्रम में उन्होंने मॉस्को पर नए प्रतिबंध लगा दिए। रूस से सस्ता तेल खरीदने वाले देशों को भारी टैरिफ की चेतावनी दे दी। भारत पर भी रूस से रियायती तेल खरीदने को लेकर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद जो है ये वापस ले लिया गया। हालांकि भारत ने हाल के महीनों में रूस से कच्चे तेल की खरीद को कुछ कम जरूर किया है, लेकिन इसके उलट चीन ने अपनी खरीद को बढ़ा दी है। ट्रंप की चेतावनियों के बावजूद भी चीन फरवरी में रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। माना जा रहा है कि ये लगातार तीसरा महीना है जब चीन की रूसी तेल आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। खासकर स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट रिफाइनर्स सस्ते रूसी तेल की जमकर खरीद कर रहे हैं। वॉर टैक्स एनालिटिक्स के शुरुआती आकलन के अनुसार अगर आपको बता दें तो फरवरी में रूस से चीन को रोजाना करीब 2.07 मिलियन बैरल कच्चे तेल की शिपमेंट हो रही है, जो जनवरी के लगभग 1.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन से ज्यादा है, यानी कि अधिक है। सर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी तक हम देख रहे थे कि चीन और रूस के बीच जो है एक दूरी बनी हुई थी, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया, अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया, अमेरिका ने रूस पर टैरिफ लगाया। हालांकि भारत से वो टैरिफ को कम करके 18% कर दिया गया, लेकिन भारत और रूस के दोस्ती के बीच अब जो है चीन जिस तरीके से आ रहा है वो कैसे इम्पैक्ट करेगा भारत और रूस की दोस्ती को, और ट्रंप के लिए ये कैसे झटका है? देखिए, ऐसा है कि ट्रंप के लिए झटका तो इस रूप में है क्योंकि जिस ढंग से भारत पे 25% टैरिफ लगा दिया था जुर्माने के रूप में, वो टैरिफ अभी चीन पे लगाने की स्थिति में अमेरिका नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं और क्रिटिकल रेयर अर्थ जो हैं वो पूरा 80% सप्लायर जो है वो चीन है। और उस पर प्रतिबंध लगाया तो अब जितने इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जो बनते हैं, मोबाइल से लेकर के और लैपटॉप से लेके और वो रॉकेट तक, मिसाइल तक, ये सब में रेयर अर्थ का यूज होता है। तो वो एक लेवरेज जो है चीन के पास है जो दबा देता है, तो अमेरिका उसे पीछे हट जाता है। इसलिए भारत के साथ किया कि भाई 25% लगा दिया, और चीन पहले से ले रहा है रूस से तेल, उसके बावजूद भी उस पर नहीं लगाया। लेकिन अब जो अमेरिका जो है वो एक नई दिशा में चला है। उसने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए अलग सब देशों की बैठक बुलाई और सप्लाई चेन कहा कि भाई चीन से अलग हो, उसमें भारत को भी बुलाया। सर, ये कहीं चीन की बड़ी चाल तो नहीं है भारत के खिलाफ की जिस तरीके से हम देख रहे हैं, और हमारा खुद का भारत के लोग जो हैं, भारत के जो नेता हैं, तमाम जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि 2047 तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री होगा। और भारत की जिस तरीके से अर्थव्यवस्था है, तमाम चीजें जो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो तमाम जो बड़े देश हैं, महाशक्तियां जो हैं, उनको कहीं ना कहीं एक कंपटीशन फील तो होने ही लगा है। तो चीन ये एक चाल की तरह तो नहीं चल रहा है कि रूस से जो है वो दोस्ती बढ़ाए, फिर देखिए चीन जो है वो भारत के खिलाफ है। भारत का नंबर 1 जो है, अगर कह लें एनिमी कह लें, एडवर्सरी कह लें, जो भी कहें, तो वो चीन ही है, और जिससे भारत को बचना चाहिए। और ये कोई पहली बार नहीं है। चीन तो BRI के थ्रू जो नेकलेस की बात जो थी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, कि भारत के चारों तरफ जो है वो अपने नौसैनिक अड्डे बना करके भारत को घेर लो, उसके जितने पड़ोसी देश हैं उसको अपने तरफ कर लो, जिसमें श्रीलंका से लेके मालदीव से लेके तमाम तरह के देश हैं, और अफ्रीकन देश भी में भी हैं। तो ये तो पहले से करता रहा। अभी जो तेल खरीद रहा है वो उसकी मजबूरी भी है, दोनों की मजबूरी है जी। इसे आप मजबूरी की दोस्ती भी कह सकते हैं, क्योंकि चीन जो है, अगर आप चीन का इतिहास देखेंगे कि तो 1971-72 में जब पहली बार अमेरिका और चीन साथ आए और एक रणनीति के तहत आए, और अमेरिका के साथ रहकर ही चीन इतना विकसित हुआ, वरना उसका GDP और हमारा GDP भारत का एक ही था उस वक्त। और उस सप्लाई चेन पूरा चीन में गया,
और वहां से वो चीन इतना बड़ा जो है 18-19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गया। क्योंकि बांग्लादेश की तरफ भी अगर हम देखें तो सर, बांग्लादेश की तरफ भी चीन का झुकाव जो है वो कहीं ना कहीं नजर आता है। बांग्लादेश को लेकर भी वो पॉलिटिक्स करता ही रहता है। और भारत का अरुणाचल प्रदेश जो है, अभी हम हालिया दिनों में देखें कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश पर लगातार बयानबाजी किया गया है। तो क्या ये लगातार चाल चलने की कोशिश है ये चीन की तरफ से? करता रहेगा। चीन की आदत है चाल चलने की, वो भारत के खिलाफ घेरने की कोशिश करता रहेगा, क्योंकि भारत जो है अब निश्चित रूप से जो ट्रेड डील हुआ है अमेरिका के साथ, जो फ्रेमवर्क साइन हुआ है, अब डील होना भी बाकी है, जो यूरोप के साथ हुआ है, तो पूरे सप्लाई चेन को चीन से बाहर निकाल के लाने की बात हो रही है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, हमारी तो अभी आ रही है। जी। हाँ, तो उसमें भारत को जो है वो बहुत महत्वपूर्ण सेंटर में भारत है अभी, और चीन इससे निश्चित रूप से डरा हुआ है और पहले से भी कोशिश करता रहा है। जो अरुणाचल वाली बात है, वो शुरू से उसका अरुणाचल पे दावा है, वहां के शहरों के नाम अपने नाम पे करता है, जो जगह के नाम है वो चीनी में कर देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। गलवान में भी उसने यही किया था, घुसने की कोशिश की थी। वो एक लगातार कोशिश कर रहा है, भारत उसको रोक रहा है। डोकलाम में जिस ढंग से भारत ने भारतीय सैनिकों ने अपना जो है वो जमे रहे और चीन को वापस लौटना पड़ा, तो वो कोशिश जारी रहेगी। अब बात यह है, चीन के लिए मुश्किल भरा यह है कि जो सीक्रेट डील की बात हो रही है कि रूस और अमेरिका के बीच में हो गया, ट्रंप ने कर लिया पुतिन के साथ, अगर वो डील हो जाती है तब चीन की क्या स्थिति होगी? क्या तब भी चीन जो है भरोसेमंद रहेगा, रूस चीन के साथ रहेगा, या रूस अगर अमेरिका साथ हो जाते हैं तो फिर वो वहां चला जाएगा? यूक्रेन वाला जो लड़ाई है उसमें बातचीत चल रही है, कहा जा रहा है कि फरवरी या मार्च तक कोई समझौता हो जाएगा। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से रूस, यानी कि कई सवाल जो है सर अभी बने हुए हैं। ये तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया।